नमस्कार। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अगर राजस्थान में सरकारी नौकरी पाना आपका सपना है तो ये खबर आपके लिए ही है। आरपीएससी ने 2026 का अपना पूरा एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ तारीखों की लिस्ट नहीं है, ये तो आपके आने वाले कल का पूरा रोड मैप है। तो चलिए साथ मिलकर इस कैलेंडर को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इसमें आपके लिए कौन-कौन से मौके छिपे हैं। और हाँ, हम जो भी बात करेंगे वो सीधे आरपीएससी के ऑफिशियल प्रेस नोट पर आधारित है, जो 26 दिसंबर 2025 को जारी हुआ था। मतलब जानकारी एकदम पक्की और भरोसेमंद है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, इसे सिर्फ एक कैलेंडर समझने की भूल मत कीजिएगा। ये है आपका मिशन 2026 का पूरा रोड मैप। अब वक्त आ गया है अपनी स्ट्रैटेजी बनाने का, तैयारी में जुटने का और अपने टारगेट पर फोकस करने का। अच्छा, इस पूरे साल को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहले बात करते हैं साल के पहले 6 महीनों की, यानी जनवरी से जून तक। देखते हैं कि 2026 की शुरुआत कितनी जोरदार होने वाली है। तो साल की शुरुआत ही एकदम एक्शन पैक्ड है। देखिए, जनवरी में डिप्टी कमांडेंट और लेक्चरर की परीक्षा है। फिर फरवरी में असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर और जूनियर केमिस्ट, यानी एनर्जी और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों के लिए मौका है। और मार्च तो पूरी तरह से असिस्टेंट इंजीनियर की मेंस परीक्षा के नाम है, जो 15 से 18 मार्च तक चलेगी। तो मतलब साफ है, साल के पहले 3 महीने सिक्योरिटी, एनर्जी और इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स पर फोकस्ड है। अगर इनमें से कोई आपका टारगेट है तो अब इंतजार का कोई सवाल ही नहीं उठता। तैयारी आज से बल्कि अभी से शुरू करनी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी तिमाही पर। यहाँ मौके और भी ज्यादा हैं। अप्रैल में सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की परीक्षा है। वर्दी का सपना देखने वालों के लिए बड़ा दिन। उसी महीने में वेटरनरी ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर की भी परीक्षा है। और फिर मई के आखिर से लेकर जून तक का वक्त वो पूरी तरह से लेक्चरर और कोच की भर्ती के नाम है। तो कह सकते हैं कि जो वसंत का मौसम है वो वर्दी, कृषि और शिक्षा, इन 3 क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए सुनहरे मौके लेकर आ रहा है। ये 3 महीने बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। तो ये तो हुई साल के पहले हिस्से की बात। अब देखते हैं कि साल का दूसरा हाफ, यानी जुलाई से दिसंबर, कौन-कौन से मौके लेकर आ रहा है। जुलाई की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी परीक्षा से हो रही है, सीनियर टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसके ठीक बाद महीने के अंत में जूनियर लीगल ऑफिसर की परीक्षा है। फिर अगस्त में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और सितंबर में फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पद हैं, जनरल और केमिकल दोनों के लिए। मतलब ये कि स्पेशलाइज्ड फील्ड्स वालों के लिए भी काफी कुछ है। यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है, वो है सीनियर टीचर की परीक्षा। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये 12 से 18 जुलाई तक, मतलब पूरे एक हफ्ते तक चलेगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी भर्ती होने वाली है। तो कुल मिलाकर साल का जो मिड सेक्शन है उसमें एक बड़ी टीचर भर्ती और साथ ही लॉ, स्टैटिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल सेफ्टी जैसे स्पेशल ऑफिसर रोल्स पर फोकस है। अच्छा, अब आते हैं साल के आखिर में। अक्टूबर में असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की परीक्षा है। नवंबर में प्रोटेक्शन ऑफिसर की। लेकिन इसके बाद कुछ दिलचस्प है। नवंबर और दिसंबर में कुछ तारीखें रिजर्व रखी गई हैं। अब सवाल यह है कि इन रिजर्व तारीखों का क्या मतलब है। चलिए इसी को समझते हैं। तो साल का अंत साइंटिफिक और सोशल डेवलपमेंट रोल्स पर फोकस्ड है, पर असली कहानी तो उन रिजर्व्ड डेट्स में छिपी है। चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, पूरा कैलेंडर तो हमने देख लिया, पर अब सवाल ये है कि इन रिजर्व तारीखों का आखिर मतलब क्या है, और इस पूरी जानकारी के आधार पर अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसी पर बात करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये रिजर्व्ड डेट्स आखिर हैं किस लिए? क्या कोई नई भर्ती आने वाली है जिसका अभी ऐलान नहीं हुआ? देखिए, आरपीएससी ने पूरे साल में कुल 5 तारीखें रिजर्व रखी हैं। 26 अप्रैल, 3 मई, 29 नवंबर, 6 दिसंबर और 27 दिसंबर। ये एक तरह से वाइल्ड कार्ड एंट्री जैसी हो सकती हैं, तो इन तारीखों पर तो खास तौर पर नजर रखनी होगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आरपीएससी ने ये दिन भविष्य की किसी भी परीक्षा के लिए पहले से ही ब्लॉक कर लिए हैं। हो सकता है कोई नई भर्ती आए या फिर किसी परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव हो। तो बस आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। और एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। आरपीएससी ने खुद कहा है कि हर परीक्षा का डिटेल्ड प्रोग्राम, मतलब पूरा शेड्यूल, सही समय पर जारी किया जाएगा।
तो सिलेबस और बाकी डिटेल्स बाद में आएंगी जो आपकी फाइनल तैयारी के लिए ज़रूरी होंगी। तो अब करना क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपना टारगेट एग्जाम चुनिए। दूसरा, अपने कैलेंडर में उस तारीख को मार्क कर लीजिए। तीसरा, अपनी तैयारी की रणनीति बनाइए और उस पर काम शुरू कर दीजिए। और चौथा, डिटेल शेड्यूल का इंतजार कीजिए और अपडेट्स चेक करते रहिए। तो पूरा रोड मैप अब आपके सामने है। अब सवाल बस एक है, 2026 में कौन सी परीक्षा आपके भविष्य को एक नई उड़ान देने वाली है? अपना लक्ष्य तय कीजिए और तैयारी में जुट जाइए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।